फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में गवर्नमेंट हर 3 महीने में लाती है नया रेट। और 1 जनवरी 2024 यानी नए साल से भी पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। किस स्कीम में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपको पता लगेगा, और किस में कितना डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उन 2 स्कीम्स की जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। पहली स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसका टेन्योर होता है 21 ईयर्स का और इसमें डिपॉजिट करना होता है 15 ईयर्स तक। कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 साल से कम है उसके नाम आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें पहले अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता था 8% का, और 1 जनवरी से इसको बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। इसमें मैक्सिमम आप एक साल में 1,50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच। इसमें ध्यान ये रखना होगा कि फ्लक्चुएटिंग रेट अपने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 8.2% का जो रेट है वो पूरे 21 साल के लिए फिक्स हो गया। गवर्नमेंट हर 3 महीने में नया रेट लाती है, तो हर 3 महीने में जो भी रेट आएगा वो आपकी स्कीम पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक अच्छी स्कीम है, इस स्कीम में आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, और जो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट बनती है 21 साल के बाद वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। इस स्कीम पे मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम की, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का अकाउंट अपने को मिलता है। किसी के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो माइनर हो या एडल्ट हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के टाइम डिपॉजिट में और 2 साल के टाइम डिपॉजिट में पहले वाला ही है 6.9 और 7%। 3 साल के टाइम डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है 10 पैसे से, और नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। 5 साल के टाइम डिपॉजिट में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 7.5% मिल रहा था, अब भी 7.5% का रेट आपको मिलेगा। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको ईयरली मिल जाता है, लेकिन कैलकुलेट क्वार्टरली किया जाता है, यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, और साल के साल आपको इंटरेस्ट आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में दे दिया जाता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड होता है 6 मंथ्स का। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। काफी पॉपुलर ये स्कीम है, 15 साल का इसका टेन्योर होता है, और इसको 5-5 साल के लिए आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। किसी के नाम पे भी, बड़ों के नाम, बच्चों के नाम आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, 7.1% का मिल रहा था पहले भी, अब भी 7.1% है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, ऐसा नहीं है 15 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज गवर्नमेंट करती रहती है। पार्शियल विड्रॉल इसमें स्कीम में आप ले सकते हैं 5 साल के बाद, और इस स्कीम में भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है और मैच्योरिटी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, मंथली इनकम अकाउंट MIS। 5 साल का ये अकाउंट होता है, इसमें आपको 1 टाइम डिपॉजिट करना होता है। बड़ों के नाम, बच्चों के नाम आप इस स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक नाम से मैक्सिमम 9 लाख और ज्वाइंट में मैक्सिमम 15 लाख आप डिपॉजिट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.4% का पर एनम, पेएबल मंथली इसमें इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि इस अकाउंट के नाम से ही पता लगता है। अगर आप 9 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 5,550 रुपीज पर मंथ का इंटरेस्ट मिल जाता है लगातार 5 साल, और 5 साल के बाद आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। लॉक इन पीरियड रहता है 1 साल का, 1 साल से पहले आप इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। काफी पॉपुलर ये स्कीम है। इसका टेन्योर होता है 5 साल का, और इसको भी 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन यानी एज 60 से ऊपर वालों के लिए स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉइज हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी ने VRS लिया है और एज 55 से ऊपर है तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला ही चल रहा है 8.2% पर एनम, पेएबल क्वार्टरली। हर 3 महीने में इसमें आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मैक्सिमम एक नाम से 30 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 30 लाख डिपॉजिट करते हैं तो हर 3 महीने में आपको 61,500 का इंटरेस्ट मिल जाता है लगातार 5 साल के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसको भी आप प्रीमेच्योर कर सकते हो कभी भी, उसमें कुछ पेनल्टी लगेगी, वो मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं बता रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 लाख की, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, किसान विकास पत्र KVP।
दोस्तों कईयों को ऐसा लगता है कि ये स्कीम सिर्फ फार्मर्स के लिए है, ऐसा नहीं है, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका टेन्योर होता है 9 ईयर्स एंड 7 मंथ्स का। एडल्ट्स के नाम या माइनर्स के नाम, बच्चों के नाम, किसी के नाम भी आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। इस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.5% का, और जो भी आप इस स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो डबल हो जाता है 9 ईयर्स एंड 7 मंथ्स में। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर से पहले आप इस स्कीम को प्रीमेच्योर नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी एनएससी की तरफ। इसका टेन्योर होता है 5 साल का। बच्चों के नाम, बड़ों के नाम आप इस स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा चल रहा है 7.7% का। अगर आप 1 लाख रुपए एक ही बार स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको 1,44,903 यानी 1,44,903 की मैच्योरिटी मिल जाती है, जो कि गारंटीड होती है। लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स। 5 साल से पहले आप इस अकाउंट को ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 लाख की। बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्कीम की तरफ, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। इसका टेन्योर होता है 5 ईयर्स और इसको आप 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़ों के नाम या बच्चों के नाम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड। अगर आप 5,000 महीने का आरडी अकाउंट खोलते हैं तो 5 साल के बाद आपको 3,56,829 की मैच्योरिटी मिल जाती है। अगर आप इस स्कीम में 5,000 का अकाउंट खोलते हैं और साल का इकट्ठा डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलती है, वो होती है 2,000 रुपए की। यानी आप अगर साल का डिपॉजिट करते हैं तो 60,000 की जगह आपको 58,000 ही डिपॉजिट करना होता है। अगर आप 6 मंथ्स का एडवांस डिपॉजिट कर लेते हैं तो आपको 500 रुपीज की रिबेट मिल जाती है। लॉक इन पीरियड होता है स्कीम का 3 ईयर्स का। 3 साल से पहले इसको आप बंद नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता लगा, 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 1 जनवरी से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और टाइम डिपॉजिट 3 ईयर्स का अगर आप कराते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और सभी के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।